रूप की नहीं, रूह की रंगत कहते हैं कि इंसान का रंग चाहे जैसा भी हो, उसकी किस्मत चमकीली होनी चाहिए। लेकिन हमारे समाज में आज भी किसी लड़की की किस्मत को उसकी सूरत और रंग की तराजू में तोला जाता है। यह कहानी है मीरा की। मीरा एक बहुत संस्कारी, पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की, लेकिन उसका रंग गहरा सांवला था, जिसे लोग सीधे सीधे काली कह देते थे। मीरा के नए नक्श इतने तीखे और सुंदर थे कि अगर कोई उसे ध्यान से देखता तो देखता ही रह जाता। बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें, लंबी सुराहीदार गर्दन, तीखी नाक, और जब वह मुस्कुराती तो उसके गालों में छोटे छोटे डिंपल पड़ते थे। लेकिन आप अफसोस, लोगों की नजरें उसकी इन खूबसूरत आंखों और तीखे नए नक्शों पर पड़ने से पहले ही उसके सांवले रंग पर आकर अटक जाती थी। मीरा के घर में उसकी माँ, पापा और एक छोटा भाई था। मध्यवर्गीय परिवार था। पापा एक छोटी सी सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे। मीरा अब 23 साल की हो चुकी थी, और यही वह उम्र होती है जब हमारे समाज में बेटियों के माँ बाप की रातों की नींद उड़ने लगती है। एक संडे का दिन था। मीरा की माँ सुबह से ही रसोई में परेशान घूम रही थी। आज फिर कोई लड़के वाले मीरा को देखने आने वाले थे। माँ ने आवाज लगाई, मीरा, अरे ओ मीरा, जल्दी से तैयार हो जा बेटी, वो लोग किसी भी वक्त आते ही होंगे। और सुन, वो जो तेरी मौसी ने पार्लर वाली क्रीम दी थी ना, वो अच्छे से चेहरे पर लगा लेना, थोड़ा चेहरा साफ लगेगा। मीरा जो अपने कमरे में अलमारी से एक सादा सा सूट निकाल रही थी, माँ की बात सुनकर उसके दिल में एक टीस उठी। उसने शीशे में खुद को देखा। उसने अपने चेहरे को छुआ और धीरे से मुस्कुराई। उसने शीशे से कहा, क्या मेरा सांवला होना इतना बड़ा पाप है कि हर बार मुझे किसी और जैसा दिखने की कोशिश करनी पड़ती है? खैर, मीरा तैयार हुई। उसने माँ के कहने पर थोड़ा पाउडर लगाया, लेकिन वह जानती थी कि यह नकली सफेदी उसके असली रंग को छुपा नहीं सकती। दोपहर के 2 बजे लड़के वाले आए। लड़के का नाम था वंश, और उसके साथ उसकी माँ और ताई आई थी। मीरा के पापा ने उनका बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया। चाय नाश्ता परोसा गया। फिर वह घड़ी आई जिसका मीरा को हमेशा डर रहता था। माँ ने कहा, मीरा बेटा, चाय ले आओ। मीरा ने कांपते हाथों से चाय की ट्रे उठाई और ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। उसकी नजरें झुकी हुई थी। उसने बेहद सलीके से सबको चाय दी। जब वह वंश की माँ को चाय दे रही थी तो उन्होंने मीरा को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे बाजार में कोई सामान परख रहा हो। वंश की ताई ने थोड़ा मुंह सिकोड़ते हुए कहा, लड़की के नैन नक्श तो खैर अच्छे हैं, आंखें भी बड़ी बड़ी है, लेकिन रंग थोड़ा ज्यादा ही दबा हुआ है। हमारा वंश तो एकदम गोरा चिट्टा, और जोड़ी थोड़ी अजीब लगेगी। यह बात इतने साफ शब्दों में कही गई थी कि मीरा के पापा का सिर झुक गया और माँ की आंखों में आंसू आ गए। मीरा चुपचाप वहां से उठी और अपने कमरे में आ गई। उसने दरवाजा बंद किया और तकिए में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। यह कोई पहली बार नहीं था। पिछले 3 सालों से कम 13 से 14 बार ऐसा हो चुका था। कभी लोग रंग का बहाना बनाकर मना कर देते, तो कभी ज्यादा दहेज की मांग करते। मीरा को लगने लगा था कि उसका सांवला रंग ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया है। दिन बीतते गए और मीरा के दिल के घाव गहरे होते गए। रिश्तेदार और पड़ोसी भी कहाँ बाज आते हैं। जब भी कोई शादी ब्याह होता तो मोहल्ले की औरतें मीरा की माँ को घेर लेती थी। एक दिन पड़ोस की सीमा आंटी घर आई। चाय पीते हुए बोली, अरे सुशीला बहन, मैं तो कहती हूँ कि अब ज्यादा नखरे मत करो। मीरा की उम्र निकली जा रही है। रंग तो उसका वैसे ही पक्का है। अब कोई भी लड़का मिले, चाहे वह शादीशुदा हो या उम्र में बड़ा, हाथ पीले कर दो, वरना कल को बुढ़ापे में कौन पूछेगा। मीरा रसोई में पानी लेने आई थी। उसने यह बात सुन ली। उसका खून खोल उठा, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू रखा। वो पानी का गिलास लेकर बाहर आई और बहुत शांत लेकिन मजबूत आवाज में बोली, शीतल आंटी, मेरा रंग काला है, इसका मतलब यह तो नहीं कि मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, एमए किया है मैंने। मैं किसी ऐसे इंसान के गले नहीं बांधी जाऊंगी जो मेरी कदर सिर्फ इसलिए ना करे क्योंकि मैं गोरी नहीं हूँ। शादी तो मैं उसी से करूंगी जो मुझे रूह से पसंद करेगा।
मेरी चमड़ी के रंग से नहीं। मीरा की बात सुनकर शीतल आंटी का मुंह बन गया। वह पैर पटकती हुई चली गई, लेकिन उनके जाने के बाद मां रोने लगी। बेटा, तूने उनसे ऐसे बात क्यों की? समाज में रहना है तो बातें सहनी पड़ती है। तेरी शादी नहीं होगी तो लोग हमें जीने नहीं देंगे। मीरा ने अपनी माँ को गले लगाया और कहा, माँ आप चिंता मत करो, भगवान ने अगर मुझे बनाया है तो मेरे लिए कोई ना कोई इंसान भी जरूर बनाया होगा, जो इस बाहरी रंगत को छोड़कर मेरी अंदर की सुंदरता को देखेगा। मीरा ने हार नहीं मानी। उसने खुद को इस डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए एक लोकल रेडियो स्टेशन और वॉइस ओवर स्टूडियो में काम ढूंढना शुरू किया। उसकी आवाज बहुत सुरीली थी और उर्दू हिंदी पर उसकी पकड़ गजब की थी। जब वह बोलती थी तो ऐसा लगता था मानो कानों में मिश्री घुल रही हो। उसे एक नामी ऑडियो प्लेटफॉर्म पर कहानियां सुनाने, स्टोरी टेलिंग और वॉइस आर्टिस्ट का काम मिल गया। लोग उसकी आवाज के दीवाने होने लगे। लेकिन वहां भी लोग सिर्फ उसकी आवाज सुनते थे, उसे देखते नहीं थे। वक्त का पहिया घूमता रहा। मीरा 24 साल की हो चुकी थी। अब घर वालों ने लगभग थक हार कर रिश्ते देखना कम कर दिया था। इसी बीच मीरा के भाई सुमित का एक दोस्त उनके घर आया। उसका नाम था अजय। अजय शहर का एक जाना माना फोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट्री मेकर था। वह बहुत ही सुलझा हुआ, हंसमुख और साफ दिल इंसान था। वह सुमित के साथ किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में घर आया हुआ था। उस दिन बारिश हो रही थी। अजय और सुमित ड्राइंग रूम में बैठे थे। मीरा उनके लिए पकौड़े और चाय लेकर आई। मीरा ने उस दिन एक सादा सा हल्के नीले रंग का कुर्ता पहना हुआ था। उसके बाल खुले थे और बारिश की बूंदों की वजह से उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही मीरा कमरे में आई, अजय की नजर उस पर ठहर गई। एक फोटोग्राफर होने के नाते अजय की नजरें आम लोगों से अलग थी। वह इंसानों के चेहरे की बनावट और उनके हाव भाव को बहुत गहराई से समझता था। जब अजय ने मीरा को देखा तो उसे लगा कि उसने आज तक जितने भी चेहरे देखे हैं उनमें यह सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव और क्लासिक चेहरा था। मीरा की वह बड़ी बड़ी कजरारी आंखें जिनमें एक ठहराव था, उसकी तीखी नाक जो उसके स्वाभिमान को बयां करती थी, और उसके सांवले रंग का वह सलोनापन जो किसी पुरानी पेंटिंग जैसा खूबसूरत लग रहा था। अजय ने चाय का कप लेते हुए कहा, थैंक यू। मेरा मेरा ने बस एक छोटी सी मुस्कान दी और वहां से चली गई। लेकिन उस एक पल में अजय का दिल जैसे वहीं रुक गया था। शाम को जब अजय और सुमित काम खत्म करके बैठे तो अजय ने धीरे से पूछा, सुमित वो जो चाय लेकर आई थी वह तुम्हारी बड़ी बहन है ना? सुमित ने बहन है ना? सुमित ने ठंडी सांस ली और कहा, हाँ भाई, मेरा दीदी है। बहुत गुनी है, पढ़ी लिखी है, आवाज इतनी अच्छी है कि क्या बताऊं। लेकिन बस हमारी फूटी किस्मत समझो या इस समाज की घटिया सोच, उनका सांवला रंग देखकर लोग रिश्ता मना कर देते हैं। माँ पापा इसी चिंता में आंधे हुए जा रहे हैं। अजय को सुमित की बात सुनकर बहुत हैरानी हुई और गुस्सा भी आया। उसने कहा, क्या लोग सच में अंधे हैं क्या? सुमित, तुम्हारी दीदी के नए नक्श और उनका चेहरा इतना परफेक्ट है कि बड़ी बड़ी मॉडल उनके सामने फीकी लगे। उनके चेहरे में एक ग्रेस है, एक ठहराव है। लोग सिर्फ गोरा रंग देखते हैं, सुंदरता नहीं। उस दिन के बाद से अजय का मीरा के घर आना जाना बढ़ गया। वह अक्सर सुमित से मिलने के बहाने आता, लेकिन उसका असली मकसद मीरा को देखना और उससे बात करना होता था। धीरे धीरे मीरा और अजय के बीच बातचीत शुरू हुई। अजय जब भी आता मीरा से लिटरेचर, शायरी और कहानियां पर बात करता। मीरा को भी अजय की बातें बहुत अच्छी लगती थी। अजय पहला ऐसा लड़का था जिसने कभी मीरा के रंग पर कोई अजीब कमेंट नहीं किया, बल्कि वह हमेशा उसकी सोच और उसकी आवाज की तारीफ करता था। एक दिन अभी अजय ने मीरा से कहा, मीरा जी, मैं एक नया फोटोग्राफी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है रूट्स ऑफ इंडिया, भारत की जड़ें। मैं इसमें भारतीय चेहरों की असली सुंदरता को दिखाना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मुख्य मॉडल बनेगी? मैं आपका एक पोर्ट्रेट शूट करना चाहता हूँ। मीरा जी जग गई। उसने कहा, अजय जी, आप शायद भूल रहे हैं, मैं गोरी चिट्टी लड़कियों जैसी नहीं हूँ। लोग मुझे देखकर मुंह बनाते हैं, आपका प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा।
अजय ने सीधे मीरा की आंखों में देखा और बहुत गंभीरता से कहा, मीरा जी, गोरा होना एक रंग है, सुंदरता नहीं। सुंदरता इंसान के नए नक्श, उसकी आंखों की गहराई और उसके चरित्र से होती है। और यकीन मानिए, आपके जैसी सुंदर आंखें और तीखे नयन नक्श मैंने आज तक किसी के चेहरे पर नहीं देखी। आपका यह सांवला रंग आपकी ताकत है, कमजोरी नहीं। प्लीज मुझ पर भरोसा रखिए। अजय की आंखों में एक ऐसा सच और भरोसा था जिसे मीरा ठुकरा नहीं सकी। उसने हाँ कह दिया। अगले दिन अजय ने मीरा का एक ट्रेडिशनल लुक में फोटो शूट किया। मीरा ने काली साड़ी पहनी थी, बालों में गजरा लगाया था और कानों में बड़े झुमके थे। अजय ने मीरा के चेहरे के क्लोजअप शॉट्स लिए। मीरा के तीखे नैन नक्श कैमरे के लेंस के जरिए ऐसे निखर कर आए जैसे कोई साक्षात कविता कागज पर उतर आई हो। एक हफ्ते बाद अजय ने उस फोटो शूट की सबसे अच्छी तस्वीर को एक बड़े से फ्रेम में लगवाया और सीधे मीरा के घर पहुंच गया। उस वक्त घर पर माँ, पापा, सुमित और मीरा सब मौजूद थे। अजय ने वह बड़ा सा फ्रेम सबके सामने रखा। जैसे ही कपड़े का कवर हटा, सब दंग रह गए। सामने फ्रेम में मीरा की एक बहुत ही सुंदर ब्लैक एंड व्हाइट और कलर्ड मिक्स तस्वीर थी। उस तस्वीर में मीरा की बड़ी बड़ी आंखें जिसे सीधे देखने वाले की रूह में झांक रही थी। उसकी तीखी नाक और चेहरे का वह सांवला सलोनापन इतना रॉयल और अट्रैक्टिव लग रहा था कि कोई भी कह उठता, यह तो कोई रानी है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, ये मेरी मीरा है, इतनी सुंदर। अजय मुस्कुराया और मीरा के पापा के सामने जाकर बैठ गया। उसने बहुत ही आदर से उनके हाथ अपने हाथों में लिए और कहा, अंकल आंटी, मैं आज यहाँ सुमित दोस्त की हैसियत से नहीं आया हूँ, मैं आज मीरा जी का हाथ मांगने आया हूँ। मैं मीरा से बहुत प्यार करता हूँ। लोग कहते हैं कि मीरा का रंग सांवला है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस सांवले रंग के पीछे जो तीखे और दिलकश नैन नक्श है, जो सच्चा दिल है, वह मुझे दुनिया की किसी भी गोरी लड़की में नहीं मिल सकता। मुझे मीरा की भारी रंग से नहीं, उसकी आत्मा से और उसकी सादगी से प्यार है। क्या आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देंगे? ड्राइंग रूम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। मीरा पर्दे के पीछे खड़ी यह सब सुन रही थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। आज पहली बार किसी ने उसे रिजेक्ट नहीं किया था, बल्कि उसके सांवलेपन को उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती मानकर उसका हाथ मांगा था। पापा ने अजय को गले से लगा लिया। उनकी आंखों से बरसों का दर्द आंसू बनकर बह गया। उन्होंने कहा, अजय बेटा, तुमने आज मेरी बेटी को नहीं बल्कि इस बूढ़े बाप के स्वाभिमान को जीत लिया है। मुझे स्वीकार है, बहुत खुशी से स्वीकार है। कुछ महीनों बाद मीरा और अजय की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। शादी के जोड़े में बिना किसी भारी मेकअप के अपने उसी असली सांवले रंग और तीखे नए नक्शों में साथ साथ मीरा इतनी सुंदर लग रही थी कि शादी में आए हर इंसान की नजरें सिर्फ उसी पर टिकी थी। जो लोग कभी ताने देते थे, आज वह भी अजय की पसंद और मीरा के रूप की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। मीरा को आखिरकार उसका वह राजकुमार मिल गया था, जिसने उसकी त्वचा के रंग को नहीं बल्कि उसके दिल की रंगत और उसके चेहरे के उस बेमिसाल सलूनेपन को चुना था। दोनों की जिंदगी खुशियों से भर गई थी। नए नक्श की सादगी और दिल की सच्चाई हमेशा अमर रहती है। असली खूबसूरती देखने वालों की नजर और कदर करने वाले के दिल में होती है। मीरा और अजय की शादी को एक साल बीत चुका था। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन कहानी का एक बेहद खूबसूरत मोड़ आना अभी बाकी था, जिसने उन लोगों के मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिए जो कभी मीरा के रंग का मजाक उड़ाते थे। शादी के बाद भी मीरा ने अपना ऑडियो प्लेटफॉर्म पर कहानियां सुनाने का काम जारी रखा था और अजय अपने फोटोग्राफी के काम में व्यस्त था। अजय अक्सर चुपके चुपके मीरा की तस्वीरें लेता रहता था, कभी रसोई में चाय बनाते हुए, कभी बालकनी में खड़े होकर बारिश के को देखते हुए, तो कभी पढ़ते हुए। मीरा के उन तीखे नए नक्शों में अजय को हर दिन एक नया अक्स नजर आता था। एक दिन अजय शाम को घर लौटा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। उसने आते ही मीरा को गले लगा लिया। मीरा ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है अजय, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो?
कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगा है क्या? अजय ने अपनी जेब से एक लेटर निकाला और मीरा के हाथ में थमा दिया। उसने कहा, मीरा, याद है मैंने शादी से पहले तुम्हारा एक फोटो शूट किया था, रूट्स ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट के लिए? मीरा ने चौंकते हुए कहा, हाँ याद है, क्यों, क्या हुआ? अजय ने कहा, मैंने वह तस्वीरें और उसके साथ तुम्हारी लिखी हुई कुछ लाइनें फ्रांस के एक बहुत बड़े इंटरनेशनल फोटोग्राफी एग्जीबिशन के लिए भेजी थी, और आज उनका जवाब आया है। तुम्हारी उस तस्वीर को इस साल की मोस्ट एक्सप्रेसिव एंड क्लासिक इंडियन फेस का अवार्ड मिला है। उन्होंने हमें पेरिस बुलाया है। मीरा के हाथ से वह लेटर गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों में विश्वास और अविश्वास के बीच के आंसू आ गए। जिस सांवले रंग और चेहरे को इस समाज ने रिजेक्ट कर दिया था, आज उसी चेहरे को सात समुंदर पार दुनिया का सबसे खूबसूरत और एक्सप्रेसिव चेहरा माना गया था। अगले ही महीने अजय और मीरा पेरिस पहुंचे। एग्जीबिशन का हाल दुनिया भर के बड़े बड़े कलाकारों, डिजाइनरों और मीडिया के लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हॉल के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ी दीवार पर मीरा की वही तस्वीर लगी थी। वही बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, सुराहेदार गर्दन, तीखी नाक और सांवले रंग का वह शाही सलोनापन। लोग उस तस्वीर के सामने खड़े होकर उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। जब मीरा को स्टेज पर बुलाया गया तो उसने कोई विदेशी ड्रेस नहीं पहना। वो अपनी संस्कृति और अपने रंग पर गर्व करते हुए एक खूबसूरत गहरे मरून रंग की बनारसी साड़ी पहनकर स्टेज पर चढ़ी। उसने हल्का मेकअप किया हुआ था, जिससे उसके तीखे नए नक्श और भी उभर कर आ रही थी। स्टेज पर होस्ट ने मीरा से पूछा, मीरा जी, ये भारत में आज भी गोरे रंग को बहुत अहमियत दी जाती है, ऐसे में अपने इस सांवले रंग के साथ इस मुकाम पर पहुंचना आपको कैसा महसूस कराता है? मीरा ने माइक संभाला। उसकी आवाज में वही रेडियो आर्टिस्ट वाला ठहराव और जादू था। उसने वेद सरल और खूबसूरत शब्दों में कहा, रंग तो सिर्फ एक लिबास है जो कुदरत हमें देती है। असली खूबसूरती इस बात में है कि भगवान ने आपके चेहरे को तराशा कैसे है। मेरे देश में लोग अक्सर गोरेपन के पीछे भागते हैं, लेकिन मैं आज दुनिया के सामने खड़े होकर गर्व से कहती हूँ कि मैं सांवली हूँ। मेरी आंखें, मेरी नाक, मेरी मुस्कान, यह सब मेरी पहचान है। मुझे खुशी है कि मुझे एक ऐसा जीवन साथी मिला जिसने मेरी चमड़ी का रंग नहीं देखा, बल्कि मेरी आंखों की गहराई और मेरे नए नक्शों की सादगी को पहचाना। यह अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, हर उस लड़की का है जिसे कभी उसके रंग की वजह से कमतर समझा गया। पूरा हॉल तालियों की गिड़गिड़ाहट से गूंज उठा। अजय नीचे खड़ा गर्व से अपनी पत्नी को देख रहा था, जिसकी आंखों में आज एक अलग ही आत्मविश्वास की चमक थी। जब मीरा और अजय यह इंटरनेशनल अवार्ड जीतकर वापस अपने शहर लौटे तो पूरे मोहल्ले में तहलका मच गया था। अखबारों में मीरा की तस्वीर छपी थी, टीवी चैनल्स पर उसका इंटरव्यू आ रहा था। वही शीतल आंटी जो कभी मीरा की माँ को ताने देकर कहती थी कि उम्र निकली जा रही है, किसी से भी ब्याह कर दो, आज मिठाई का डिब्बा लेकर सबसे पहले मीरा के घर पहुंची। शीतल आंटी ने मीरा की माँ से कहा, अरे सुशीला बहन, मुझे तो पहले ही से पता था कि तुम्हारी मीरा एक दिन पूरी दुनिया में नाम रोशन करेगी। देखो तो हमारी बेटी टीवी पर आ रही है। इसके नए नक्श तो बचपन से ही इतने तीखे हैं और सुंदर थे कि मैं क्या बताऊं। मीरा ड्राइंग रूम में आई। उसने शीतल आंटी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, शीतल आंटी, मिठाई जरूर खाइए, लेकिन बस एक बात याद रखिएगा, किसी भी लड़की की किस्मत और उसकी सुंदरता को उसके गोरे या काले रंग से मत तोलिएगा। अगर अजय ने उस दिन सिर्फ रंग हो देखा होता तो आज मैं इस मुकाम पर ना होती। शीतल आंटी का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी गलती मानते हुए मीरा को गले लगा लिया। इस बात को 3 साल और बीत गए। मीरा देश की एक जानी मानी पॉडकास्टर और सोशल इन्फ्लुएंसर बन चुकी थी, जो लड़कियों को सेल्फ लव और कॉन्फिडेंस सिखाती थी। एक सुहानी सुबह मीरा बालकनी में खड़ी चाय पी रही थी। अजय पीछे से आया और उसने मीरा के कंधे पर हाथ रखा। तभी कमरे के अंदर से एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज आई। मीरा और अजय के घर एक नन्ही सी परी
ने जन्म लिया था। दोनों कमरे में गए। अजय ने उस छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में उठाया। बच्ची ने अपनी छोटी छोटी बड़ी बड़ी आंखें खोली। उसके नक्श बिल्कुल मीरा जैसे तीखे थे और उसका रंग भी अपनी माँ की तरह ही सलोना और सांवला था। अजय ने बच्ची के माथे को चूमा और मीरा की तरफ देखकर कहा, देख मीरा, हमारी बेटी बिल्कुल तुम पर गई है। वही तीखी नाक, वही बड़ी बड़ी आंखें और तुम्हारा यह जादुई सांवला रंग। यह दुनिया की सबसे सुंदर बच्ची है। मीरा ने अजय के कंधे पर अपना सिर रख दिया। उसकी जिंदगी आज पूरी तरह से मुकम्मल हो चुकी थी। उसे ना सिर्फ एक सच्चा जीवन साथी मिला था, बल्कि उसने अपने आत्म सम्मान और सुंदरता से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया था। अब मीरा को शीशे में खुद को देखने के लिए किसी नकली क्रीम या पाउडर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी रूह और उसके नए नक्शों की चमक को पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया था। असली खूबसूरती रंग में नहीं, नक्श और रूह में होती है। गोरा या काला होना सिर्फ त्वचा का एक रंग है जिसे इंसान खुद नहीं चुनता। असली सुंदरता चेहरे की बनावट, तीखे नए नक्श, आंखों की गहराई और इंसान के अच्छे स्वभाव में होती है, जो वक्त के साथ कभी फीकी नहीं पड़ती। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, लाइक शेयर जरूर करें। और ऐसी इमोशनल सस्पेंस में फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।